अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली हैं। जिन बेटियों को एक्सरसाइज 6.1 और 2 समझ में आ गई है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कहता है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि अगर थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो आप बाकी की रह जाने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करके दें। बेटा ये हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर पॉजिटिव होता है। ओके, तो आपको उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी है और कहता है बाकी की मालूम करके दें। टोटल कितनी है हमारे पास? 6 हैं, एक हमारे पास आ गई तो 5 बच गई। ओके, अब इसने हमें दिया है साइन थीटा। साइन थीटा किस में रेशियो होता है? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रेशियो होती है वो क्या होती है हमारी? बेटा साइन थीटा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं इसमें एक क्या बनाता हूँ? ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखें यहाँ पर ये, ओके, ट्राइंगल बनाया। अब इसमें मैं परपेंडिकुलर, मेरे पास 90 है, ये मेरे पास क्या है बेटा? थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहाँ पर लिखना है हमने? देखें ये परपेंडिकुलर है। एच क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? 3 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये मैं नेम रखता हूँ यहाँ पर, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये क्या है? B पॉइंट है। बेटे हमें ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मालूम होना ज़रूरी है। अब तीसरी साइड हम कैसे मालूम करेंगे बेटा? पैथागोरस थ्योरम के। ओके, तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसकी तीसरी साइड को मालूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ओके, पैथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? पैथागोरस थ्योरम ने कहा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कंडीशन ये थी कि आपके पास जो ट्राइंगल होनी चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। तो इस वक्त ये हमारे पास आप देख रहे हैं 90 का एंगल बन रहा है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो हमने यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे बेटा। हाइपोटेनियस देखें कितना आया हुआ है? 3 है। 3 का स्क्वायर लेंगे। बेस कितना है हमारे पास? O से A है, बेस हमें नहीं दिया गया तो हम बेस का क्या ले लेंगे बेटा? स्क्वायर लेंगे। प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 2 आ रही है, तो बेटे हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है बेटा। OA का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास बेटा OA का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा? 9 में से 4 को माइनस कर दें, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास OA का यानी कि बेस का स्क्वायर कितना आया? 5। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा हमारे पास? देखें ये स्क्वायर रूट लिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ पर OA का क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस माइनस लगाएंगे। तो इस वक्त मेरे पास जो OA है बेटा वो कितना आया? वो आया प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ओके, अब चूंकि मेरे पास जो ये ट्राइंगल है, जो थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं मेरे पास बेटा? पॉजिटिव होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या सिंस सवाल में दिया गया है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए जो OA का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव। नेगेटिव साइन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर O से A का जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो क्या आ गया है? 5 का स्क्वायर रूट आ गया है। ओके, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए।
अब बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी इजी। फार्मूला क्या था हमारे पास? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर और ब्यूटी। ये मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया है। ओके, अब एस से क्या बन रहा है हमारे पास बेटा? हमारे पास ये बन रहा है साइन थीटा। सी से क्या बन रहा है? कॉस थीटा। और टी से क्या बन रहा है हमारे पास? टेन थीटा बन रहा है। ओके, तो इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल हमारे सामने है बेटा, इससे हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये बेस हो गई। और ये जो हमारी स्लाइड बनी हुई है ये हमारा हाइपोटेनियस, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस। और रह जाने वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर होती है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 6.2 में। तो अब बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या बना? परपेंडिकुलर कितना आया है? 2 आया है, जबकि हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 3 है। इसी तरह से बेस कितनी है हमारे पास? 5 का स्क्वायर रूट है बेटा, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? 3 है। सेम एज परपेंडिकुलर कितना आया आपके पास? 2 आ गया। और बेस कितनी आ रही है आपके पास? 5 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये तो हमारे पास आ गई है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब 3 इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं हमारे पास, है ना? तो वो कौन कौन से हैं वो देख लें बेटा। तो रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। कॉस का होता है सीकेंट थीटा। और टेन का होता है कॉट थीटा। ओके, ये हमारे पास इसके क्या हैं? रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स का मतलब इसको उल्ट करना है तो इनके आंसर्स को उल्टाने से ये आंसर आ जाएंगे। ये 3/2 कर दें, ये कोसिकेंट आ जाएगा। 3/5 का स्क्वायर रूट कर दें, ये सीकेंट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये कॉट आ जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मालूम कर लिया। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करने के लिए आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स का होना ज़रूरी है। आपको सवाल में 2 साइड्स दे दी जाएंगी, आपने तीसरी साइड कैसे मालूम करनी है? पैथागोरस भाई साहब की मदद से। पैथागोरस थ्योरम आपने यूज़ करना है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को मालूम कर लेना है। जैसे ही तीनों साइड्स आपको मालूम हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना होगा? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी फार्मूला यूज़ करना है। आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी, साइन आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, टेन आ जाएगा। फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल्स लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास कोसिकेंट का आंसर आएगा। और इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास सीकेंट का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास कॉट का आंसर आ जाएगा। और आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे बहुत आसानी के साथ। ओके, मूव करते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब कॉस थीटा रेशियो किस किस चीज़ में होते हैं, किस किस साइड में होता है बेटा? सी फॉर कर्ली ब्राउन और फिर ये हेयर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल को ड्रा करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ट्राइंगल ड्रा करने से हमारे पास ये एंगल आ गया थीटा, ये आ गया 90। तो इसका मतलब हुआ जिस लाइन पर 2 एंगल होते हैं वो बेस है। और बेस कितनी दी गई है हमें बेटा? बेस हमें 3 दी गई है। और 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस है, वो कितना है हमारे पास बेटा? वो 4 दिया गया है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर लिख लेना है, मेंशन कर देना है इसका नेम ओ, ये ए, और फिर ये हमारे पास आ गया बी। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है। परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है तो परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेनियस कितना दिया गया है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस 4 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखें 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी दी गई है हमें? जिस लाइन पर 2 एंगल होते हैं वो बेस होती है, बेस दी गई है हमें 3 का स्क्वायर। ओके, ये हमें क्या दी गई है बेटा? ये बेस, ये हमारे पास हाइपोटेनियस, और ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। प्लस अब परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया गया तो मैं परपेंडिकुलर पी का पी भी लिख सकता हूँ एज इट इज, या मैं यहाँ पर ए बी भी लिख सकता हूँ, आपकी जैसे मर्जी। जी,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके 9 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 16 में से बेटा 9 को माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। पी स्क्वायर, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट बच जाएगा, ये कैंसिल, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। अब पॉजिटिव, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये होगा कि परपेंडिकुलर भी इसका क्या आएगा बेटा सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो परपेंडिकुलर हम इसका क्या लेंगे यहाँ पर बेटा 7 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ले लेंगे ये। ओके तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर रूट आ गया। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएं तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एस से साइन थीटा बन गया, सी से कॉस थीटा बन गया, टी से टेन थीटा बन गया। ओके अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है, ओवर हाइपोटेनियस कितना है 4 है हमारे पास, बेस कितनी है हमारे पास बेटा यहाँ पर 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है, और बेस कितनी है हमारे पास बेटा 3 है। ओके अब हालांकि उसने हमें कॉस थीटा दिया हुआ था, अगर आपने दोबारा से मालूम कर भी दिया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके अब हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गई हैं, अब हमें 3 इनके रेसिप्रोकल्स चाहिए। इनके रेसिप्रोकल्स कौन कौन से हैं वो देख लें बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब साइन का रेसिप्रोकल है मेरे पास बेटा कोसिकेंट थीटा साइन का। ओके कॉस का क्या है मेरे पास बेटा सीकेंट थीटा, इस तरह टेन का क्या है मेरे पास बेटा कॉट थीटा। ओके तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा आंसर का भी 4/7 का स्क्वायर रूट। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है तो क्या आ जाएगा 4/3। कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या आएगा 3/7 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इस तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो टेन थीटा किस में रेशो होता है बेटा टू प्रिपेयर ब्यूटी, यानी कि ये परपेंडिकुलर और बेस में रेशो है। तो ट्राइंगल ड्रा करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बेटा। ओके ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई, ये हमारे पास एंगल थीटा, ये 90 का एंगल। ओके जिस लाइन पर दो एंगल हो बेटा वो होती है बेस हमारे पास। बेस क्या आ गई हमारे पास बेटा, बेस आती है हमारे पास 2। ओके और 90 के सामने हाइपोटेनियस और बचने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, कितना दिया हुआ है आपको 1। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इसका नेम ओ, ये ए, ये बी। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, बेस तो दी हुई है 2, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। तो हम हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे पहले हाइपोटेनियस जी। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ कैसे, हाइपोटेनियस कैसे मालूम करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेनियस कितना है हमें मालूम नहीं है, तो मैं इसका एच का एच ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। बेस कितनी दी हुई है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर ले लूँगा। ओके
तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया 5। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे हम लोग बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट के साथ हम साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस माइनस दोनों। तो हमारे पास हाइपोटेनियस आया प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि सवाल में दिया गया है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अगर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं तो हम इसे हाइपोटेनियस को नेगेटिव नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस कि भाई सवाल वाला कह रहा है, हम खुद से नहीं ऐसा कर रहे, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर रूट आ गया है। क्लियर हो गई बात। अब जब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं ट्राइंगल की, तो अब हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही पुराना फार्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिपेयर ब्यूटी। तो एस फॉर हमें क्या बनेगा यहाँ पर, अब एस फॉर सन नहीं, एस फॉर साइन थीटा बनेगा। ओके, इसी तरह से सी फॉर कैट नहीं, अब सी फॉर कॉस थीटा बन जाएगा आपका। टी फॉर ट्री नहीं, टेन थीटा बन जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की रेशोज आ गई हैं। अब वैल्यूज पुट कर लें आप, सिंपल बेटा। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है आपको 1, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर रूट, इसी तरह से बेस कितना दिया गया है आपको बेटा 2, और हाइपोटेनियस कितना दिया गया है आपको बेटा 5 का स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है आपके पास बेटा 1, और बेस कितना दिया गया है आपको बेटा 2। तो ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, वेरी इजी। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, कोसिकेंट थीटा। क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। इसी तरह टेन का क्या होता है हमारे पास बेटा, कॉट थीटा होता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट, तो जाहिर सी बात है इसके आंसर को उल्टाने से इसका आंसर बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 1, मतलब 5 का स्क्वायर रूट, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास बेटा, इसका रेसिप्रोकल 2/1, या सिंपल आप 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा वाइट बोर्ड की तरफ। सोल्यूशन से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, तो बेटा अगर आपको पहले से ही रेसिप्रोकल दे दिया जाए, अब जैसे सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, हमने पढ़ा था पहले। सीकेंट थीटा बताएं ज़रा मुझे, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? जी हाँ, सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं सीकेंट थीटा से पहले कॉस बना लूँ तो कॉस थीटा क्या आएगा? अगर मैं 3 को उल्टा दूंगा तो कॉस थीटा, कैसे उल्टाना पड़ेगा मुझे? इसके नीचे यहाँ पर 1 मौजूद है, तो इसको उल्टाने से मेरे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो सीकेंट थीटा से हमने क्या बनाया, पहले इसका कॉस थीटा बना लिया, इसके आंसर को उल्टाकर इसका रेसिप्रोकल लेकर। ओके, तो अब मेरे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 1/3 के इक्वल आ रहा है। अब कॉस थीटा किस में रेशो होता है? करली ये वाला है ब्राउन, और फिर ये है हमारे पास बेटा हेयर, करली ब्राउन और हेयर। क्लियर हो गई बात? अब ट्रायंगल बनाएंगे, हमें बेस और हाइपोटेनियस दी गई है। ट्रायंगल ड्रा करें, कहाँ पर ड्रा करनी है आपने बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेनी है ट्रायंगल को। अब ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये 90 के सामने होता है हमारे पास बेटे हाइपोटेनियस। जिस लाइन पर 2 एंगल होते हैं वो होती है हमारी बेस, और रह जाने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो
अब बेस कितनी दी गई है हमें बेटा, बेस दिया गया है 1, हाइपोटेनस कितना दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया है 3। हमें मालूम क्या करना है, पहले परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है। अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स दी जाएं तो तीसरी साइड आप कैसे मालूम कर सकते हो, पैथागोरस थ्योरम से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास बेटा, पैथागोरस थ्योरम है हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया गया है हमें, 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर। बेस कितनी दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 प्लस हो रहा है बेटा, यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 8, और यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 8 का स्क्वायर रूट, हम 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, 8 को 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इस 8 की जगह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, 8 की जगह क्या लिखा, 2 की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको इससे क्या कर सकते हैं कैंसिल। अब ये वाला 2 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये अंदर ही रहेगा। स्क्वायर है 2 का तो 2 बाहर आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था, साथ में साइन क्या आएगा हमारे पास बेटा, प्लस माइनस का साइन लेंगे हम लोग। इसके बाद अब क्योंकि थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस सवाल में दिया गया है कि थीटा लाई कर रहा है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका परपेंडिकुलर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, 2 स्क्वायर रूट 2 होगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर इसका। अब हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, साइन थीटा चाहिए हमें। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास बेटा, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव। ओके, अब पीपल देखें क्या है हमारे पास, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर आया है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, और हैव हाइपोटेनस कितना है 3 है मेरे पास। ओके, इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास, फिर वो होता है कोसिकेंट थीटा, वो क्या आ जाएगा h/p हो जाएगा बेटा। अब हाइपोटेनस कितना दिया गया है हमें, हाइपोटेनस 3 दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना मालूम किया है हमने 2 स्क्वायर रूट 2 मालूम कर लिया, तो ये साइन कोसिकेंट आ गया। कॉस और सीकेंट हमें यहाँ पर मालूम है, बाकी बचा टेन हमारे पास, तो यहाँ टेन मालूम कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 परिपेयर ब्यूटी, 2 परिपेयर ब्यूटी। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 2 है बेटा। बेस कितनी है हमारे पास बेटे 1 है, आप बेस 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ओके, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, फिर कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेसिप्रोकल है क्योंकि टेन का, इसको उल्टा देंगे तो एक कॉट बन जाएगा। इसी तरह से इसके आंसर को भी उल्टा दें, बेस ऊपर 1 आ जाएगी और 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटे हमने इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके भी हमने मालूम कर ली हैं। अब मूव कर रहे हैं हम लास्ट पार्ट, इसके 5th पार्ट की तरफ। जी बेटा, लास्ट पार्ट 5th पार्ट है हमारे पास कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट, या 3/2 स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 का स्क्वायर रूट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब कॉट तो रेसिप्रोकल है किसका, टेन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा होगा हमारे पास बेटा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट। ओके, तो मैं इसको पहले इसके ओरिजिनल फंक्शन की तरफ ले आया हूँ, टेन थीटा की तरफ। क्यों, क्योंकि मुझे तो फार्मूला याद है, 2
ये प्रिपेयर है, ये क्या है मेरे पास बेटा, ब्यूटी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रायंगल बना लूँगा। ट्रायंगल देखें कहाँ बनानी है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल हमने बनाई। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास बेटा 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से बेस क्या है, जिस लाइन पर 2 एंगल हो वो हमारी बेस होती है। बेस लाइन क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर रूट आ रही है। तो ये 90 के सामने क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हाइपोटेनियस हम कैसे मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यह है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस हमें मालूम नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। बेस क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट है, इसका क्या लेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बेटा, 2 का स्क्वायर रूट है, इसका क्या लेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आएगा, 3 + 2। तो इस तरह से हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 5, साथ में क्या आएगा यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि थीटा क्या कहाँ पर लाई कर रहा है हमारे पास, थीटा यहाँ पर लिख दें, सिंस ये लिखा हुआ है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक हो गया, पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेनियस है हमारे पास बेटा, हाइपोटेनियस का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 5 का स्क्वायर रूट। ओके, हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब हमें क्या करना है, तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं बेटा, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब टेन और कॉट तो हमारे पास अवेलेबल है, साइन कॉस और कोसिकेंट और सीकेंट चाहिए हमें। तो बेटा साइन क्या है हमारे पास, सम पीपल हैव, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बेटा, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर रूट है और हाइपोटेनियस कितना है, 5 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसको सही करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 2/5 होल का स्क्वायर रूट। ओके, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ इसके आंसर को आपने उल्टा देना है, 5/2 का स्क्वायर रूट, ये कोसिकेंट हो जाएगा। अब कॉस थीटा ले लें, आप कॉस थीटा क्या आएगा, कर्ली ब्राउन और यहाँ पर हेयर। अब बेस कितनी दी गई है आपके पास बेटा, बेस दी गई है 3 का स्क्वायर रूट और हेयर कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर रूट। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3/5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास बेटा, सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ हमने इसके आंसर को उल्टा देना है, 5/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बेटा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर ली हैं, मालूम कर ली हैं। हमारे पास साइन कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल गई हैं। हमने बहुत आसानी से बेटा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।